आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 54। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु क्रोधित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी और उनके सिर के पीछे का किंग्युन शुभ बादल उछल पड़ा। किंग्युन शुभ बादल के भीतर अमरवध संरचना आरेख और 4 अमरवध तलवारें चुपचाप तैरने लगीं। अचानक 4 अमरवध करने वाली तलवारें, 4 तलवार ड्रैगन की तरह, केतु दाववादी की ओर उग्रता से उड़ीं। केतु दाववादी बुरी तरह डर गया, उसकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। उसने जल्दी से 7 खजानों वाले अद्भुत वृक्ष को लहराया। 7 रंगों वाले बौद्ध खजाने में हिंसक उन्माद फैल गया। टकरा जाना। लेकिन अगले ही क्षण अनगिनत बौद्ध 7 निधियां बिखर गईं और 4 अमरवध तलवारों द्वारा गिर गईं। केतु दाववादी ने अपनी नजरें गड़ा दीं और देखा कि 7 खजानों वाला अद्भुत पेड़ अब एक नंगी शाखा बन गया है। वह क्रोधित होकर चिल्लाया, नीलगिरी, तुम बहुत ज्यादा हो। ये बेचारा ताओवादी आज तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? नीलगिरी संप्रदाय के गुरु क्रोधित हो गए। उन्होंने उंगली उठाई और 4 अमरवध करने वाली तलवारें एक बार फिर उग्रता से आगे बढ़ीं। 4 अमरवध तलवारों को फिर से हमला करते देख केतु दाववादी बुरी तरह डर गया। उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं रही और वह जल्दी से मुड़कर शून्य लोक में भाग गया। 4 अमरवध तलवारें उसके पीछे पीछे आईं और शून्य लोक में गायब हो गईं। शून्य क्षेत्र से एक चीख निकली और बौद्ध रक्त फैल गया। नीलगिरी, ये बेचारा ताओवादी तुम्हें कभी शांत नहीं होने देगा। शून्य क्षेत्र से केतु दाववादी के कठोर शब्द सुने जा सकते थे। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु ने 4 अमरवध तलवारें वापस ले लीं, शून्य क्षेत्र को तिरस्कार से देखा और अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, केतु, यदि तुम लड़ना चाहते हो तो ये बेचारा ताओवादी कभी भी तुमसे लड़ेगा। हमारे जीवन को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद, शिक्षक। आर्यन शर्मा और अन्य लोगों ने जल्दी से नीलगिरी संप्रदाय के गुरु की ओर हाथ बढ़ाया। इस विनम्र ताओवादी के साथ सुवर्णा द्वीप पर वापस आओ। जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को घूरा, फिर गहरी आवाज में कहा। आर्यन शर्मा ने दांत निकाले, मन ही मन उससे घृणा करते हुए। नीलगिरी, क्या मतलब? यहाँ 5 लोग हैं, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हो? हालांकि आर्यन शर्मा ने अपने दिल में इस बात को लेकर केवल बड़बड़ाया। आर्यन शर्मा थोड़ा हिचकिचाया, फिर जल्दी से आगे बढ़ा, अपने हाथों को कप में भरते हुए बोला, गुरुजी, ये 3 अमरद्वीप पहले ही इस शिष्य को अपना स्वामी मान चुका है। अगर कोई और इस पर कब्जा करने की कोशिश करे तो क्या होगा? तब इस शिष्य को बहुत बड़ी हानि होगी। आर्यन शर्मा ने ये वाक्य नहीं कहा, लेकिन इसका अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख ने आर्यन शर्मा को असहाय भाव से देखा और कहा, ये 3 अमरद्वीप आत्मनिर्भर है। इसमें एक प्राकृतिक द्वीप रक्षक व्यू है, जो एक जन्मजात 3 प्रतिभाओं वाला व्यू है। इस व्यू को अर्धऋषि के नीचे कोई भी नहीं तोड़ सकता। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी आस्तीनें लहराई, आर्यन शर्मा और अन्य 4 को घेर लिया और शून्य क्षेत्र में भागकर सुवर्ण द्वीप की ओर बढ़ गए। सुवर्ण द्वीप पर पहुंचने पर ताओ के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा को देखा और कहा, विद्रोही शिष्य, हाल ही में आपको इस विनम्र ताओवादी के लिए अधिक अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और मुझे कम चिंता का कारण बनना चाहिए। इसके साथ ही जी जियाओ के संप्रदाय गुरु मुने और सुवर्ण द्वीप पर लौट आए, एकांत में प्रवेश करने और नौक्रांति रहस्यमय कला की खेती करने के लिए। क्या मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ? लेकिन धनंजय मुझे धोखा देना चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा आप क्या साधना कर रहे हैं? जब तक आप अपनी ऋषि गद्दी पद को समाप्त नहीं करते, आप स्वर्गीय ताओ के प्रतिबंधों को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही आप फिर से साधना करें। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। ये सुनते ही मेघना का सुंदर चेहरा हिंसक रूप से हिल गया और वह अविश्वास भरे भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखने लगी। सिस्टर मेघना फिर से मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? क्या सिस्टर मेघना सचमुच मुझे पसंद करती हैं? मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात फिर से सुनी और उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आर्यन शर्मा पर थूका और उसे नजरअंदाज कर दिया। आर्यन शर्मा,
स्तब्ध रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी धनंजय, विकास और लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल वहां आ गए। धनंजय ने आर्यन शर्मा को देखा, उसकी भौहें स्पष्ट रूप से सिकुड़ी हुई थीं। फिर उसने एक झूठी मुस्कान लाकर कहा, पांचवें कनिष्ठ भाई, क्या यह मिशन सुचारू रूप से पूरा हुआ? सुचारू रूप से, स्वाभाविक रूप से सुचारू रूप से। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, जिससे बैंगनी सिंदूरी फल दिखाई दिया। धनंजय ने अवचेतन रूप से बैंगनी सिंदूरी फल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल आर्यन शर्मा ने सीधे एक काट लिया और यहाँ तक कि अपने होठों को भी चटकाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आपको मानना होगा, ये बैंगनी सिंदूरी फल वास्तव में मीठा है। धनंजय का बड़ा हुआ हाथ हवा में ही जम गया, उसका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और आर्यन शर्मा के अपमानजनक प्रदर्शन को देखकर वह अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, ये बैंगनी सिंदूरी फल मिशन के लिए है, आप इसे कैसे खा सकते हैं? आप, विकास ने एक कदम आगे बढ़कर गुस्से से कहा। आर्यन शर्मा ने उन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा, बड़े भाई ने केवल बैंगनी सिंदूरी फल वापस लाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इससे कैसे निपटना है ना? मैं इसे वापस ले आया, इसलिए मिशन पूरा हो गया। तुम शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हो। विकास अवाक रह गया, क्रोध से कांप रहा था और गुस्से से बोला, क्या आप अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? आर्यन शर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गहरी आवाज में कहा। धनंजय ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर मुड़कर डांटा, छोटे भाई विकास, पीछे हटो। पांचवें छोटे भाई से बदतमीजी मत करो। तभी विकास अनिच्छा से पीछे हट गया। आर्यन शर्मा ने बैंगनी सिंदूरी फल खाया, फिर मुस्कुराते हुए लंबे कान वाले अमर के पास गया और बोला, कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग, आपको क्या हुआ है? आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं, क्यों न आप ये फल खा लें, खुद को तरोताज़ा करने के लिए। लंबे कान वाले अमर ने अपनी आंखें घुमाईं, कुछ बार खांसा और आर्यन शर्मा की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद पांचवें वरिष्ठ भाई, आपको इसे खाना चाहिए। यह विनम्रतावादी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ओह, तो ठीक है, तो फिर कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग, अपना ख्याल रखना। आर्यन शर्मा ने फल खाना जारी रखा, फिर हाथ बढ़ाकर लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल के कंधे पर जोर से थपथपाया। अजय सिंह के सुनहरे चाबुक से लंबे कान वाले अमर की बांह बुरी तरह घायल हो गई थी। चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी और आर्यन शर्मा के जोरदार थपथपाने से वह लगभग टूटकर बिखर गई। आओ! लंबे कान वाले अमर के माथे पर दर्द से तुरंत ठंडा पसीना आ गया और वह लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन आर्यन शर्मा को पता न चले, इसके लिए उसने फिर भी दर्द सहन किया। ओह, कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? आपको वास्तव में खुद को फिर से भरना चाहिए, आर्यन शर्मा ने कहा, फिर दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग के कंधे पर फिर से जोर से थपथपाया। लंबे कान वाला अमर अपने दिल में दर्द से चिल्लाया और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन वह केवल दर्द सहन कर सकता था। कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग, अपने पीले चेहरे को देखो। कल रात कुछ भी अच्छा नहीं किया है ना? अपने वरिष्ठ भाई को बताओ, क्या तुम्हें हमारे जी संप्रदाय की किसी सुंदरी से लगाव हो गया है? क्या वह वरिष्ठ बहन कूर्मा देवी है, या वरिष्ठ भाई की शिष्या अग्नि आत्मा पवित्र माता? आर्यन शर्मा लंबे कान वाले अमर के करीब झुका और फिर से लंबे कान वाले अमर के कंधे को जोर से थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। ओह! लंबे कान वाले अमर की आंखें दर्द से लगभग बाहर निकल आईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से लगभग ऐंठने लगा, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठ रहा था। उनके बगल में धनंजय अवाक रह गया और ये देखकर कि लंबे कान वाला अमर अब और नहीं टिक सकता, उसने जल्दी से आर्यन शर्मा को अपने हाथों में लिया और कहा, पांचवें कनिष्ठ भाई, हमारे पास अभी भी काम करने के लिए चीजें हैं, इसलिए हम पहले चले जाते हैं। इसके साथ ही उसने लंबे कान वाले अमर और विकास को खींच लिया, तुरंत प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और डोबाव पीक की ओर भाग गया। डोबाव चोटी पर पहुंचकर लंबे कानों वाला अमर अब और नहीं टिक सका, उसका गला भर आया और वह वाह कहे बिना न रह सका और मुंह से ताज़ा खून थूक दिया। उसकी आभा क्षीण हो गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। धनंजय ने गहरी भौहें से कुढ़ी, जल्दी से अपना हाथ घुमाया, जिससे एक औषधीय गोली निकली और उसे दीर्घ कान वाले अमर के मुंह में डाल दिया।
लंबे कान वाला अमर जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया, जल्दी से अपनी चोटों से उबरने और उन्हें समायोजित करने लगा। कुछ देर बाद दीर्घ कान वाले अमर की त्वचा में थोड़ा सुधार हुआ। वह कांपते हुए उठा और धनंजय की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, धन्यवाद बड़े भाई। धनंजय ने सिर हिलाया। उनके बगल में विकास ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा, हम आर्यन शर्मा ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा किया था। उसने धनंजय के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने मुड़कर दीर्घकर्ण अमर दिंगुआन की ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगुआन, क्या आपने कुछ बताया? लंबे कान वाले अमर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह विनम्र ताओवादी बहुत सावधान था, अन्यथा इस विनम्र ताओवादी को ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। यह आश्चर्यजनक है। धनंजय की आंखों में एक तेज चमक आ गई। वह इधर उधर टहलते हुए बुदबुदाया। अभी अभी उसके व्यवहार से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे पता था कि तुम घायल हो। वह जानबूझकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन लंबे कान वाले अमर ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। जैसा कि कहा जाता है, कुछ लोग खुश होते हैं जबकि अन्य चिंतित होते हैं। धनंजय का पक्ष शोक में डूबा हुआ था, जबकि आर्यन शर्मा का पक्ष बहुत खुश था। फिफथ पीक में अजय सिंह ने शराब का जार उठाया और खिलखिला कर हंसा, पांचवें वरिष्ठ भाई, आप वाकई कमाल के हैं। मैं आज भी दीर्घकर्ण अमर दिंगुआन के हाव भाव नहीं भूल सकता। हा हा हा। हंसी हंसी हंसी। तीन जियाओ बहनें भी हंस पड़ी, हवा में फूलों की तरह हिल रही थीं। आप इसे कुछ कैसे कह सकते हैं? ये तो उसे व्यवहार करना सिखा रहा है, आर्यन शर्मा ने गंभीर भाव से कहा। हा हा हा। तुरंत ही फिफथ पीक से हंसी की एक लहर गूंज उठी। सुवर्णा द्वीप में डोबाओ पीक। विकास का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा जब उसने धनंजय की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, वो उस आर्यन शर्मा ने असल में 3 अमर द्वीप खोज निकाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अराजकता के टुकड़ों से बने हैं। क्या उसने 3 अमर द्वीप खोज निकाले? ये कब हुआ? धनंजय ने कहा। विकास ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, जब आपने उस साथी आर्यन शर्मा को बाहर जाकर बैंगनी सिंदूरी फल लाने का काम सौंपा था, तो उसने आसानी से पौराणिक 3 अमर द्वीपों को ढूंढ निकाला। उफ! ये सुनकर धनंजय के मुंह से पुराना खून लगभग निकल गया। धत तेरी की! धनंजय ने बहुत दिनों तक अराजकता के 3 अमर द्वीपों की खोज की थी, लेकिन उसे उनका एक भी निशान नहीं मिला था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह साथी आर्यन शर्मा केवल एक काम से बाहर जा रहा था, संयोग से अराजकता के पौराणिक 3 अमर द्वीपों को खोज लेगा। ये सचमुच क्रोधित करने वाली बात है। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए धनंजय ने फिर पूछा, अराजकता के 3 अमर द्वीप 3 अमर द्वीपों में विभाजित हैं, पेंगलाई, त्रिकुटा और फांगजांग। उस आर्यन शर्मा ने कौन सा द्वीप खोजा? विकास और लंबे कान वाले अमर ने धनंजय की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा। विकास ने धनंजय की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तीनों। उसने सबको ढूंढ लिया। ये सुनते ही धनंजय लड़खड़ा गया, लगभग मुंह के बल गिर पड़ा। दूसरी ओर आर्यन शर्मा, अजय सिंह और संगसियाओं के शराब पीने के बाद आर्यन शर्मा इंद्रनील भुवन के बाहर गया, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा, गुरुजी, शिष्य आर्यन शर्मा आपसे मिलना चाहता है। अंदर आएं। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने उदासीनता से कहा। आर्यन शर्मा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर जाकर देखा कि आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी बादलों की शैया पर विराजमान हैं। उसने झट से अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। आर्यन शर्मा, क्या बात है? आदि के स्वर्गीय भगवान ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, गुरुजी, शिष्य कुछ समय पहले बाहर गया था और उसे पौराणिक 3 अमर द्वीप मिले थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अराजकता के टुकड़ों से बने हैं। शिष्य सोच रहा है, एक नया दाव क्षेत्र स्थापित करने के बारे में। एक नया दाव क्षेत्र स्थापित करना असंभव नहीं है, जब तक कि आप ताई गोल्डन अमर क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने उदासीनता से कहा, ओह, ताई स्वर्ण अमर तक पहुंच। यह गुरु शिष्य वर्तमान में केवल साधना में एक सच्चा अमर है। यह आर्यन शर्मा का चेहरा हिंसक रूप से तड़प उठा। तुम्हारे पास तो ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी तुम एक नया दाव क्षेत्र स्थापित करना चाहते हो। अगर दूसरे लोग दस्तक देंगे तो तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर पाओगे।
तुम मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बेचारा ताओवादी अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ये सुनकर गर्जना करते हुए भड़क उठे। हाँ हाँ हाँ, शिष्य तब साधना करने जाएगा, ठीक है। आर्यन शर्मा ने शीघ्रता से आदि के स्वर्गीय भगवान की ओर हाथ बढ़ाया, फिर इंद्रनील भुवन से भागकर अपने 5वें शिखर पर लौट आया। इस बार उस आर्यन शर्मा को खेती करनी चाहिए, है ना? इंद्रनील भुवन में आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी ने भी आर्यन शर्मा की साधना के लिए बहुत प्रयास किया था। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आर्यन शर्मा का अवलोकन किया, ये देखने के लिए कि आर्यन शर्मा क्या कर रहा है। लेकिन ये देखकर उसे क्रोध से खून की उल्टी होने लगी। आर्यन शर्मा के वापस आने के बाद वह लेट गया और तुरंत सो गया। उस खेती का क्या हुआ जिसका उसने वादा किया था? क्या तुम फिर से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वह व्यक्ति, आदिकाल के स्वर्गीय भगवान क्रोध से कांप उठे और चाहा कि वह उस व्यक्ति आर्यन शर्मा को थप्पड़ मारकर मार डालें। शायद वह पूरी तरह से क्रोधित था। आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान अब आर्यन शर्मा से परेशान नहीं थे। इस बीच आर्यन शर्मा 300 साल तक सोता रहा। डिंग, मेजबान 300 वर्षों से आलसी रहा है और 10 लाख वर्षों की साधना का फल उसे मिला है। तभी आर्यन शर्मा के कानों में सिस्टम की कर्कश आवाज गूंजी। अगले ही क्षण एक रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। आर्यन शर्मा की खेती रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर उठ रही थी। सच्चा अमर मध्य चरण, सच्चा अमर अंतिम चरण, सच्चा अमर शिखर। स्वर्ण अमर, एक भयावह 4 चरणीय छलांग। मौके पर ही स्वर्ण अमर बन जाना। पूरे सुवर्णा द्वीप पर एक भयानक आभा फैल गई, जिससे सुवर्णा द्वीप के ऊपर आकाश में अराजक चमकदार रोशनी फैल गई, क्यूई गतिविधियां बढ़ गईं और शुभ बादल इकट्ठा हो गए। इंद्रनील भुवन में आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी स्तब्ध रह गए। उन्होंने झट से 5वें शिखर की ओर देखा और आश्चर्य से मुंह खोले बिना न रह सके और बोले, यह विद्रोही शिष्य उसी क्षण स्वर्ण अमर बन गया। मात्र 300 वर्षों में ये 300 वर्षों तक सोया और फिर उसी क्षण स्वर्ण अमर बन गया। ये कैसी भयानक प्रतिभा है! यदि यह सोया न होता और लगन से साधना न करता तो इसका क्या होता? डोबाओ पीक में धनंजय भी स्तब्ध था। उसका चेहरा ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरा हुआ था। आर्यन शर्मा की प्रतिभा बहुत ही भयानक थी। मात्र 300 वर्षों में, जो कि आदि युग में पलक झपकने के बराबर था, आर्यन शर्मा ने वास्तव में 4 चरणों की छलांग लगाई और स्वर्णिम अमर क्षेत्र में प्रवेश किया। ये सचमुच अविश्वसनीय था। यदि मैं ग्रेट लुओ तक नहीं पहुंचता तो मैं एक नया दाव क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकता, है ना? आर्यन शर्मा के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने हाथ घुमाकर एक फल निकाला जो रक्तबोधि था और उसे मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही रक्तबोधि उसके शरीर में प्रवेश किया, एक भयानक गर्म धारा तुरंत आर्यन शर्मा के पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो गई। इतना असहज, मानो इच्छा से ग्रस्त हो, धिक्कार है। आर्यन शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो और वह लगातार अजीब चीखें निकाल रहा था। ठीक है, इसके तुरंत बाद सुवर्णा द्वीप आर्यन शर्मा की अजीब चीखों से भर गया। बेचारा धनंजय साधना करना चाहता था, लेकिन आर्यन शर्मा से इतना परेशान था कि वह ध्यान में नहीं लग पा रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन शर्मा के कारण धनंजय पर एक जुनून सवार हो गया था। बूम! एक अज्ञात अवधि के बाद आर्यन शर्मा के शरीर के भीतर से एक और दहाड़ आए। उसकी क्यूई उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की हवाएं और बादल हिल गए। स्वर्ण अमर मध्य चरण, स्वर्ण अमर अंतिम चरण। आर्यन शर्मा को वास्तव में फिर से सफलता मिली। एक और 2 चरणीय छलांग। इंद्रनील भुवन में आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी पहले तो दंग रह गए, फिर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और वे जोर से हंस पड़े और बोले, मेरे इस शिष्य की प्रतिभा सचमुच अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। क्या ये सचमुच महान दाव का महान पुत्र है? डोबाओ पीक पर धनंजय साधना कर रहा था जब उसे फिर से आर्यन शर्मा की सफलता का आभास हुआ। उसका बूढ़ा चेहरा जोर से तड़प उठा और वह गुस्से से चिल्ला उठा, अरे क्या सफलता इतनी आसान है! उस आर्यन शर्मा की प्रतिभा वाकई कमाल की है। अगर उसे और आगे बढ़ने दिया गया तो भविष्य में वह इस बेचारे ताओवादी का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 5वें शिखर में आर्यन शर्मा ने कई हुआंगजोंगली पीले मध्य बेर निकाले। ये हुआंगजोंगली मध्य में पीले बेर वे थे जो उसने वर्षों से इकट्ठा किए थे।
खाने के लिए समय। आर्यन शर्मा हुआंगजोंगली मध्य में पीले रंग का बेर के ढेर में कूद पड़े और उसे तेजी से खाने लगे। जैसे जैसे वह एक के बाद एक हुआंगजोंगली मध्य में पीले रंग का बेर खाता गया, उसकी ऊर्जा बढ़ती गई। आर्यन शर्मा का पेट गुब्बारे की तरह तेजी से फूल रहा था, मानो किसी भी क्षण फट जाएगा। बकवास। आर्यन शर्मा चौंक गया और जल्दी से सो गया। इंद्रनील भुवन में आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी क्रोध में लगभग पेशाब ही कर बैठे। उनकी दाढ़ी बेतहाशा कांप रही थी और वे गुस्से से चिल्ला रहे थे, विद्रोही शिष्य, विद्रोही शिष्य, तुमने बहुत अधिक ऊर्जा संचित कर ली है, तुम उसे ठीक से परिष्कृत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सोने क्यों जा रहे हो? क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे हो? ये कहते हुए आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान उठने वाले थे, देखने के लिए 5वें शिखर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि अगले ही पल कुछ चमत्कारी घटना घटी। आर्यन शर्मा के शरीर के भीतर की ऊर्जा तेजी से परिष्कृत हो गई थी। डिंग, आपने आराम से सोना चुना, जिससे आंतरिक ऊर्जा का परिष्कार हुआ। सिस्टम की आवाज आर्यन शर्मा के कानों में पड़ी। उसी समय आर्यन शर्मा के शरीर के भीतर की ऊर्जा तेजी से परिष्कृत हुई और आर्यन शर्मा की साधना एक बार फिर पागलपन की हद तक सफल हुई। गोल्डन अमर शिखर, ताई गोल्डन अमर प्रारंभिक चरण, 1 और 2 चरणीय छलांग। क्या ये भी मानव है? आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने कहा। डोबाओ पीक पर धनंजय का बूढ़ा चेहरा देखते ही जोर से हिल गया। उसने आह भरी, फिर उठकर झुंझला कर बोला, खेती करो, मेरी गांड की खेती करो। एक लाल रंग की रोशनी सुवर्णा द्वीप की ओर बढ़ी। लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और लाल वस्त्र पहने एक महिला प्रकट हुई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि अग्नि आत्मा पवित्र माता थी, जो धनंजय की शिष्या थी। अग्नि आत्मा पवित्र माता डोबाओ शिखर पर पहुंची, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, शिष्य अग्नि आत्मा गुरु से मिलने का अनुरोध करता है, अंदर आएं। डोबाओ पीक के भीतर से धनंजय की आवाज सुनाई दी। अग्नि आत्मा पवित्र माता डोबाओ शिखर पर उतरी। जब उन्होंने धनंजय को देखा तो वह एक बादल के सोफे पर लेटा हुआ था और उदासीन भाव से देख रहा था। हम शिक्षक तो हमेशा से मेहनती रहे हैं, फिर वे बीच में क्यों सो रहे हैं? अग्नि आत्मा पवित्र माता को संदेह हुआ। उन्होंने धनंजय की ओर हाथ जोड़कर कहा, शिष्य अग्नि आत्मा, गुरुदेव नमस्कार। धनंजय ने नींद भरी आंखों से अग्नि आत्मा पवित्र मां की ओर देखा और कहा, अग्नि आत्मा, आप अपने गुरु से मिलने आए हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? अग्नि आत्मा पवित्र माता ने धनंजय की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, शिष्य की साधना में हाल ही में बाधा आई है और मैं गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। धनंजय ने उदासीनता से कहा। फिर धनंजय ने अग्नि आत्मा पवित्र मां को कुछ मार्गदर्शन दिया, अपना हाथ हिलाया और कहा, आपका गुरु थक गया है, अग्नि आत्मा, आप वापस जा सकते हैं। गुरुजी, कृपया अपना ध्यान रखें। अग्नि आत्मा पवित्र मां को शक हुआ। उन्होंने जल्दी से धनंजय की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर डोबाओ चोटी से चली गईं। अजीब बात है, गुरु इतने सुस्त क्यों हैं? अभी जब वे मुझे दाव समझा रहे थे तब भी उनकी कोई रुचि नहीं दिख रही थी। अग्नि आत्मा पवित्र माता संदेह से भर गईं। चलते हुए अग्नि आत्मा पवित्र माता ने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के लंबे बड़े कान थे। अगर वह लंबे कान वाला अमर नहीं था तो और कौन हो सकता था? अग्नि आत्मा पवित्र मां ने जल्दी से अपने हाथों को लंबे कान वाले अमर की ओर बढ़ाया और कहा, नमस्कार मार्शल अंकल अमर। लंबे कान वाले अमर ने सिर हिलाया, धीरे से अग्नि आत्मा पवित्र मां की मदद की और पूछा, अग्नि आत्मा, क्या आप अभी डोबाओ पीक से आए हैं? क्या वरिष्ठ भाई वहां हैं? वह तो है, लेकिन गुरुजी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अग्नि आत्मा पवित्र मां ने संदेह से कहा। लंबे कान वाले अमर ने बुदबुदाया, बड़े भाई को बहुत जोर से मारा गया। ऐसा कहते हुए लंबे कान वाले अमर ने अग्नि आत्मा पवित्र मां को दरकिनार कर दिया और डोबाओ पीक की ओर बढ़ गए। हम टीचर को बहुत जोर से मारा गया। अग्नि आत्मा पवित्र माता चौंक गईं। उन्होंने चमककर लंबे कान वाले अमर का रास्ता रोक लिया और पूछा, जूनियर मार्शल अंकल, आखिर हुआ क्या? किसने टीचर को जोर से मारा? मैंने अभी देखा कि टीचर की हालत ठीक नहीं है। लंबे कान वाला अमर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने बताया कि पहले क्या हुआ था। 5वें मार्शल अंकल, वह निकम्मा, ये कैसे संभव है? अग्नि आत्मा पवित्र मां ने कहा। अफसोस, ये सच है।
लंबे कान वाले अमर ने आह भरी और 2 पाँव चोटी की ओर बढ़ता रहा। अग्नि आत्मा पवित्र माँ ने 5वें शिखर पर नजर डाली, फिर मुड़कर चली गईं। सुवर्णा द्वीप छोड़ने के बाद अग्नि आत्मा पवित्र माता मूलतः अपने ताओवादी मंदिर लौटने का इरादा रखती थीं। अचानक उन्होंने आगे एक बादल पर सवार एक व्यक्ति को देखा। अगर वह व्यक्ति आर्यन शर्मा नहीं था तो और कौन हो सकता था। जैसा कि कहावत है, जब दुश्मन आपस में मिलते हैं तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। अग्नि आत्मा पवित्र माता ने जब आर्यन शर्मा को देखा तो घृणा से दांत पीस लिए। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद वह आर्यन शर्मा के पीछे चल पड़ी। पता चला कि आर्यन शर्मा ने 23 स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश पा लिया था और नीलगिरी से प्रार्थना करने सुवर्णा द्वीप गया था। नीलगिरी के पास कोई विकल्प न होने के कारण आर्यन शर्मा को सुवर्णा द्वीप के बाहर एक और ताओवादी मंदिर स्थापित करने की अनुमति ही मिल सकी। आर्यन शर्मा अपने बादल पर सवार होकर जम्हाई ले रहा था। डिंग, होस्ट सिस्टम उपयोगकर्ता ने आराम से जम्हाई ली और एक डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल को पुरस्कृत किया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुआ। उसने हाथ घुमाकर एक चटक लाल फल अपनी हथेली में पकड़ा और खुशी से बोला, एक डालू सिंदूरी फल, बड़ा ही सुंदर लाल रंग का फल। इस आध्यात्मिक खजाने के साथ मेरी महान एकता की ओर बढ़ने वाली स्वर्णिम अमरता बस आने ही वाली है। तभी एक लाल रंग की रोशनी चमकी और आर्यन शर्मा का रास्ता अवरुद्ध हो गया। लाल रंग की रोशनी पीछे हट गई, जिससे एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। यह अग्नि आत्मा पवित्र माता थी जो आर्यन शर्मा के पीछे चल रही थी। अरे अग्नि आत्मा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? आर्यन शर्मा ने पूछा। अग्नि आत्मा पवित्र माता की दृष्टि आर्यन शर्मा के हाथ में रखे डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल पर टिकी हुई थी। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, पंचम मार्शल अंकल, मैं आपके हाथ में रखे डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल के लिए आई हूँ। वह डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल कुछ दिन पहले शिष्य को मिला था, लेकिन वह पका नहीं था, इसलिए शिष्य ने उसे नहीं तोड़ा। आज जब मैं वहां गया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल तोड़कर ले आएगा, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वह व्यक्ति पंचम मार्शल अंकल होंगे। मैं पंचम मार्शल अंकल से अनुरोध करती हूँ कि वह डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल शिष्य को लौटा दें। हे भगवान, यदि आप कुछ चुराने जा रहे हैं तो क्या आप कम से कम कोई बेहतर बहाना तो ढूंढ सकते हैं। क्या मतलब है कि डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल की खोज आपने ही की थी? धिक्कार है, ये डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल तो साफ तौर पर सिस्टम का इनाम था। ये लड़की जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रही है। ठीक है, ये लड़की शायद अपने शिक्षक धनंजय का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही है। चाबी का पता लगते ही आर्यन शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल को एक तरफ रख दिया। अग्नि आत्मा पवित्र माता की ओर देखकर मुस्कुराया। अग्नि आत्मा, तुमने अपने गुरु से और कुछ नहीं सीखा, लेकिन पाखंड और बेशर्मी जरूर अच्छी तरह सीख ली है। ये सुनते ही अग्नि आत्मा पवित्र माता का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्होंने आर्यन शर्मा को ठंडेपन से देखा और गहरी आवाज में कहा, हम पंचम मार्शल अंकल, मेरे गुरु का अपमान क्यों कर रहे हो? जल्दी से मुझे डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल दो, वरना अगर यह बात फैल गई कि पंचम मार्शल अंकल ने किसी जूनियर से कुछ छीन लिया है तो मुझे डर है कि तुम्हारी बदनामी होगी। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं और मुंह बनाया। दिन के उजाले में आप सही और गलत को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं? आप कहते हैं कि इस बेचारे ताओवादी ने आपका फल छीन लिया और इसलिए वह छीन लिया गया। क्या आप सोचते हैं कि बाकी सब अंधे हैं, बाकी सब मूर्ख हैं? हम पांचवें मार्शल अंकल, मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा, डालू और सिंदूरी फल, बड़ा व्यापक लाल रंग का फल, क्या आप इसे देते हैं या नहीं? अग्नि आत्मा पवित्र माँ का सुंदर चेहरा अत्यंत गंभीर था और उसने ठंडे स्वर में कहा, देना तो ठीक है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में इसे लेने की क्षमता है या नहीं। आर्यन शर्मा ने अग्नि आत्मा पवित्र माँ को तिरस्कार से देखा और गहरी आवाज में कहा, हम चूंकि पांचवें मार्शल अंकल ने टोस्ट लेने से इनकार कर दिया है और जुर्माना देना पसंद करते हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। अग्नि आत्मा पवित्र माता पहले से ही क्रोध से उबल रही थी और अब डालू और सिंदूरी फल, बड़ा लाल रंग का फल देखकर उनमें लालच जाग उठा।
वे तुरंत क्रोध से भर गईं, जोर से चिल्लाईं और उनके हाथ के एक झटके से एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और आर्यन शर्मा की ओर वार किया। दिव्य तलवार हवा में ही घूम गई। पल भर में भयंकर लपटें उठीं, बेतहाशा गर्जना करती हुई और आर्यन शर्मा पर टूट पड़ीं। आर्यन शर्मा मुस्कुराया। उसके हाथ के झटके से एक हल्का नीला मोती दिखाई दिया। ये भारी पानी वाला मोती था। जाना। आर्यन शर्मा ने हल्की चीख मारी और मोती फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ भारी पानी का मोती अचानक हवा में एक विशाल नदी में बदल गया, एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ता और उमड़ता हुआ अग्नि आत्मा पवित्र मां की ओर टूट पड़ा। जहां भी महान नदी गुजरती थी, तलवार क्यों ही ढह जाती थी। अग्नि आत्मा पवित्र माता चौंक गई और जल्दी से अपनी तलवार का इस्तेमाल कर उसे रोक दिया। बूम! अगले ही क्षण अग्नि आत्मा पवित्र माता को विशाल नदी ने समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह बहा दिया। सतह पर आगे पीछे उछलते हुए हजारों मील दूर जा गिरी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह संभली। अग्नि आत्मा पवित्र मां ने ऊपर देखा और आर्यन शर्मा को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोली, पांचवें मार्शल अंकल, लगता है तुम में खुद ज्यादा क्षमता नहीं है। तुम एक जूनियर को धमकाने के लिए सिर्फ आत्मा के खजाने पर निर्भर हो। आर्यन शर्मा चौंक गया। उसने भारी पानी वाला मोती एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो ये बेचारा ताओवादी तुम्हारे साथ खेलेगा। अच्छा, पांचवें मार्शल अंकल, सावधान रहो। अग्नि आत्मा पवित्र माता क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी अग्नि मेघ तलवार हवा में उछाल दी, हाथों पर मुहरें बनाई और मंत्र पढ़े। फुफकार! अचानक अग्नि मेघ तलवार से भयंकर लपटें निकलने लगीं। लपटों के बीच अनगिनत अग्नि कौवे धुंधले दिखाई दे रहे थे। जाना। अग्नि आत्मा पवित्र मां ने एक नाजुक चीख मारी और आर्यन शर्मा की ओर इशारा किया। अनगिनत अग्नि कौवे चीखते, पंख फड़फड़ाते और आर्यन शर्मा की ओर ज्वार की लहरों की तरह उमड़ पड़े, आकाश और धरती को ढकते हुए। वे जहां भी गुजरते, समुद्र का पानी जोरों से उबलता और अनगिनत मछलियां और झींगे जिंदा पक जाते, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। 3000 अग्नि कौवों को अपनी ओर आते देख आर्यन शर्मा शांत रहा। अचानक जोर से चिल्लाया, उसके शरीर के चारों ओर रून चमक उठे और वह सीधे अग्नि कौवों की ओर दौड़ा। अग्नि आत्मा पवित्र माता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उनके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान फैल गई। पता चला कि अग्नि आत्मा पवित्र माता के अग्नि कौवे कोई साधारण ज्वालाएं नहीं थे, वे सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके परिष्कृत की गई सच्ची अग्नि थीं। हालांकि वे सूर्य की सच्ची अग्नि जितनी प्रचंड नहीं थीं, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थीं। आर्यन शर्मा का इतना अहंकारी होना कि वह अपने भौतिक शरीर से उनका प्रतिरोध करे, क्या यह मृत्यु की खोज नहीं थी? लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अग्नि आत्मा पवित्र माता कुछ हद तक अचंभित रह गईं। आर्यन शर्मा के शरीर के चारों ओर रूह फड़फड़ाने लगे और उसके अग्नि कौवों ने आर्यन शर्मा पर प्रहार करके केवल दिव्य प्रकाश की लहरें उत्पन्न की, जो आर्यन शर्मा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। यह अग्नि आत्मा पवित्र माता की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें जो कुछ दिख रहा था उस पर लगभग अविश्वास हो गया। क्या ये भी मानव है? अपने भौतिक शरीर से उसकी सच्ची अग्नि का सामना करने के लिए? क्या स्वर्ग के नीचे शायद केवल चुड़ैल जनजाति के गर्म दिमाग वाले सदस्य ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं? लेकिन उस निकम्मे आर्यन शर्मा के लिए ये सचमुच अविश्वसनीय था। जबकि अग्नि आत्मा पवित्र माता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, आर्यन शर्मा की आकृति पहले ही अग्नि आत्मा पवित्र माता के सामने आ चुकी थी। अग्नि आत्मा पवित्र माता चौंक गईं, जल्दी से अपने माथे को थपथपाया और उनके सिर पर स्वर्ण बादल मुकुट ने 30 से 40 फीट की चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित की, जिससे किसी के लिए भी अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। लेकिन इस समय आर्यन शर्मा की आंखों में एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई दी। चाहे बादलों की रोशनी कितनी भी चमकदार क्यों न हो, वह आर्यन शर्मा के महान दाव दिव्य शिष्यों को अस्पष्ट नहीं कर सकी। महान दाव दिव्य शिष्य सभी ब्रह्मों को देख सकते हैं, इसलिए स्वर्णिम मेघ मुकुट का मात्र प्रकाश स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। अगले ही क्षण अग्नि आत्मा पवित्र माता ये देखकर भयभीत हो गईं कि आर्यन शर्मा सीधे उन पर हमला कर रहा था। तुम अग्नि आत्मा पवित्र माता इतनी सदमे में आ गईं कि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी जीभ मुड़ गई और वह बोल नहीं सकीं। क्या तुम बदमाश, अपने वरिष्ठ का अनादर करने की हिम्मत, तुम पिटाई के लायक हो।
आर्यन शर्मा की आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी जब उसने अग्नि आत्मा पवित्र मां को घूरते हुए दहाड़ा और अपना बड़ा हाथ बढ़ाते हुए उसने अग्नि आत्मा पवित्र मां के सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़, जोरदार थप्पड़, साफ और स्पष्ट था। बेचारी अग्नि आत्मा पवित्र माता आर्यन शर्मा के थप्पड़ से सीधे लुढ़कती हुई न जाने कितने मील दूर जा गिरी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अग्नि आत्मा पवित्र माता अंततः अपने आप को स्थिर करने में कामयाब रही। उनका सुंदर चेहरा पहले से ही सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। उनके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और उनके बाल बिखरे हुए थे जो उनके पिछले पवित्र स्वरूप के बिल्कुल विपरीत था। ये ताओवादी तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया? आर्यन शर्मा अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर लहरों पर चल रहे थे, जो देखने में तो धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन वास्तव में उनकी गति बहुत तेज थी। अग्नि आत्मा पवित्र मां चौंक गईं और गौर से देखने लगीं। अगले ही पल आर्यन शर्मा अग्नि आत्मा पवित्र मां के सामने प्रकट हो गया, लगभग उनके सुंदर चेहरे को दबाता हुआ। अग्नि आत्मा पवित्र माता भयभीत होकर चिल्लाए। थप्पड़। इससे पहले कि अग्नि आत्मा पवित्र माता प्रतिक्रिया कर पाती, आर्यन शर्मा ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और एक और जोरदार थप्पड़ मारा। अग्नि आत्मा पवित्र माता के सुंदर चेहरे के दूसरी ओर एक और जोरदार थप्पड़ लगा, जिससे वह पुनः सीधे उड़ गईं, समुद्र की सतह पर फेंके गए पत्थर की तरह बार बार उछलती रहीं, लगभग 30 या 40 बार, इससे पहले कि अग्नि आत्मा पवित्र माता मुश्किल से खुद को संभाल पाती। इस समय अग्नि आत्मा पवित्र माता को देखकर उनका सुंदर मुख किसी सुअर के सिर की तरह सूज गया था। अगर बहुरत्ना अभी यहाँ होती तो भी उन्हें अपनी शिष्या के रूप में पहचान नहीं पाती। अग्नि आत्मा पवित्र माता सदमे और क्रोध से भर गईं, आर्यन शर्मा को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए और बोली, आर्यन शर्मा, हम अब भी अपने सीनियर का अनादर करने की हिम्मत कर रहे हो? इसको नाम से बुला रहे हो? आर्यन शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक बार फिर अग्नि आत्मा पवित्र मां के सामने पहुंचकर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और एक और शक्तिशाली थप्पड़ मारा, जिससे अग्नि आत्मा पवित्र मां फिर से पीछे की ओर उड़ गईं। बेचारी अग्नि आत्मा पवित्र मां उठी, उनके बाल बिखरे हुए थे, खून थूक रहे थे और उनके आगे के 2 दांत टूट गए थे। उनकी वाणी अधूरी और टूटी हुई थी। वे भयभीत भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए बोली, तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते? इसके साथ ही अग्नि आत्मा पवित्र माता प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गईं और शीघ्रता से सुवर्ण द्वीप की ओर भाग गईं। क्या बात है? आर्यन शर्मा ने उस दिशा में थूका जिस ओर अग्नि आत्मा पवित्र माता भागी थी। एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर सुवर्ण द्वीप की ओर कदम बढ़ाया। अग्नि आत्मा पवित्र माता को पराजित करने के बाद वह निस्संदेह बहुरत्ना से शिकायत करने के लिए सुवर्णा द्वीप जाएगी। वह अग्नि आत्मा पवित्र मां को बकवास करने की इजाजत नहीं दे सकता था। मुझे पहले हमला करना होगा, और इसलिए आर्यन शर्मा भी सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर अग्नि आत्मा पवित्र माता डोबाओ शिखर पर पहुंची और बहुरत्ना से आंसू भरी शिकायत की, गुरुजी, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय सुनिश्चित करें, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय सुनिश्चित करें। बहुरत्ना बाहर आए और अग्नि आत्मा पवित्र मां का सुंदर चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ देखकर चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, आप अग्नि आत्मा हैं। गुरु को सूचित करते हुए, ये शिष्य वास्तव में अग्नि आत्मा है। अग्नि आत्मा पवित्र मां ने दुख से कहा। बहुरत्ना ने अग्नि आत्मा पवित्र मां की ओर देखा और कहा, ये अग्नि आत्मा, आप ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गईं? वास्तव में क्या हुआ? अग्नि आत्मा पवित्र माता जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और विलाप करने लगीं, गुरुजी, सुवर्ण द्वीप छोड़ने के बाद इस शिष्य का सामना उस आर्यन शर्मा से हुआ। उस व्यक्ति ने इस शिष्य का दालू सिंदूरी फल छीन लिया और यह शिष्य क्रोधित होकर उससे तर्क करने के लिए आगे बढ़ा। किसने सोचा होगा कि वह व्यक्ति इस शिष्य पर हिंसक हमला करेगा और इस शिष्य को इस हालत में पीटेगा? कृपया गुरुजी, इस शिष्य के लिए न्याय कायम रखें, इस शिष्य के लिए न्याय कायम रखें। ये सुनते ही बहुरत्न का सीना फट पड़ा, उसकी छाती गुस्से से भर गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा, आर्यन शर्मा, इस ताओवादी शिष्य को इस तरह धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये ताओवादी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। आओ अग्नि आत्मा, इस गुरु के पीछे पीछे उस आर्यन शर्मा को ढूंढो। हाँ गुरुजी। अग्नि आत्मा पवित्र माता बहुत प्रसन्न हुई, जल्दी से उठी और बहुरत्ना का पीछा करते हुए आगे की ओर भागी।
इंद्रनील भुवन के सामने पहुंचने पर बहुरत्ना ने आर्यन शर्मा को इंद्रनील भुवन में प्रवेश करते देखा। अपने दांत पीसते हुए आगे बढ़े, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा, गुरुजी, ये शिष्य डोबाओ आपसे मिलने का अनुरोध करता है। अंदर आएं। जी जियाओ के संप्रदाय गुरु की राजसी आवाज इंद्रनील भुवन के भीतर से आए। बहुरत्ना ने अग्नि आत्मा पवित्र माता का नेतृत्व किया, दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। इंद्रनील भुवन में प्रवेश करते ही जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने अग्नि आत्मा पवित्र माता का दर्शन किया और उनकी पलकें जोर से फड़क उठीं। उन्होंने पूछा, अग्नि आत्मा, तुम्हें क्या हुआ? अग्नि आत्मा पवित्र माता जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और विलाप करने लगीं, महागुरु, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय कायम रखें। फिर अग्नि आत्मा पवित्र माँ ने बताया कि पहले क्या हुआ था। बेशक उसका कहना था कि आर्यन शर्मा ने उसका दालू सिंदूर छीन लिया था और उसे पीटा था। बहुरत्ना ने पलटकर आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरते हुए कहा, आर्यन शर्मा, एक सीनियर होने के नाते आप एक जूनियर पर इतना कठोर हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस ताओवादी को धमकाना आसान है? आर्यन शर्मा ने भौहें चढ़ाकर बहुरत्ना की ओर चंचल भाव से देखते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुरत्ना ने ठंडी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, हम पांचवें कनिष्ठ भाई, आप पूछते हैं कि यह ताओवादी ऐसा क्यों कहता है? ऐसा कहकर बहुरत्ना ने जी जियाओ के संप्रदाय गुरु की ओर देखा, जमीन पर घुटने टेक दिए और चिल्लाई, कृपया गुरु, हम गुरु और शिष्यों के लिए न्याय बनाए रखें, हम गुरु और शिष्यों के लिए न्याय बनाए रखें। बहुहु। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं, आदिकालीन शुरुआत के स्वर्गीय भगवान की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, गुरुजी, कृपया सही और गलत में अंतर करें। ये स्पष्ट रूप से अग्नि आत्मा पवित्र माता थीं, जिन्होंने द्वेष रखा और अपने वरिष्ठों की अवज्ञा की, और शिष्य आर्यन शर्मा का दालू और सिंदूरी फल, बड़ा व्यापक लाल रंग का फल छीनने की कोशिश की। कृपया गुरुजी, शिष्य आर्यन शर्मा के लिए न्याय कायम रखें। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गणना करने लगे। यह मामला मूलतः अग्नि आत्मा पवित्रा माता और धनंजय, गुरु और शिष्यों का दोष था और इसका आर्यन शर्मा से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आर्यन शर्मा ने दिव्य रहस्यों को छिपाने के लिए अराजकता मोती का उपयोग नहीं किया। एक क्षण बाद आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने पूरी घटना का पहले ही आकलन कर लिया था और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने धनंजय की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम डोबाओ, एक गुरु होने के नाते आपने सही गलत का सवाल नहीं उठाया और अपने शिष्य के बहकावे में आ गए। ये सचमुच अक्षम्य है। धनंजय चौंका, फिर मन ही मन हिसाब भी लगाया और घटनाक्रम समझ गया। वह पलटकर अग्नि आत्मा पवित्र माता को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। स्पष्टतः उसने यह आशा नहीं की थी कि अग्नि आत्मा पवित्र माता उसे धोखा देने का साहस करेगी। धनंजय ने गहरी सांस ली, जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और चिल्लाया, गुरुजी, शिष्य आर्यन शर्मा को हृदय दानव ने अस्थायी रूप से अंधा कर दिया है। कृपया शिष्य आर्यन शर्मा को सजा दें। हंफ डोबाओ, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अस्थायी रूप से संप्रदाय में तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए और अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने उदासीनता से कहा। धनंजय का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम डोबाओ, लौटने के बाद अच्छी तरह सोच लेना। तुम जा सकते हो। आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु ने उदासीनता से कहा। हाँ, शिष्य आर्यन शर्मा विदा लेते हैं। धनंजय ने शीघ्रता से आदि के स्वर्गीय स्वामी को प्रणाम किया, फिर इंद्रनील भुवन से बाहर निकल गया। अग्नि आत्मा पवित्र माता बहुत असहज थीं। उन्होंने सावधानी से धनंजय की ओर देखा और कहा, गुरु, शिष्य, हम बदमाश, मुझे तुमसे बहुत नुकसान हुआ है। धनंजय ने चिढ़कर कहा, शिष्य आर्यन शर्मा को अपनी गलती का एहसास है। कृपया शिष्य आर्यन शर्मा को दंड दें, गुरुजी। अग्नि आत्मा पवित्र माता ने शीघ्रता से धनंजय से दया की याचना की। बस करो, वापस जाओ और अच्छी तरह से खेती करो। अब और परेशानी मत पैदा करो। धनंजय ने आह भरते हुए कहा। हाँ गुरुजी। अग्नि आत्मा पवित्र माता को राहत महसूस हुई। उन्होंने धनंजय की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर सुवर्ण द्वीप से अपने ताओवादी मंदिर की ओर उड़ चलीं। धनंजय ने पीछे मुड़कर इंद्रनील भुवन पर गहरी नजर डाली और फिर डोबाओ शिखर पर लौट आया।
आदिकाल के स्वर्गीय भगवान को विदाई देने के बाद आर्यन शर्मा भी पेंगलाई अमरद्वीप के लिए वापस उड़ गए। पेंगलाई अमरद्वीप पर लौटने पर आर्यन शर्मा ने धूप में आराम से सोते हुए दिन बिताए। जिंदगी इससे ज्यादा आरामदायक नहीं हो सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम के पुरस्कारों के कारण आर्यन शर्मा की खेती भी आसमान छू रही है। हजारों साल बीत गए। डालुओ सिंदूरी फल, एक विशाल लाल रंग का फल खाने के बाद आर्यन शर्मा की साधना वास्तव में महान एकता स्वर्णिम अमर क्षेत्र में पहुंच गई। इस दौरान अजय सिंह कई बार आए, लेकिन आर्यन शर्मा को धूप में बैठे पीते और सारा दिन सोते हुए देखकर फिर भी उसकी साधना में सफलता मिलती रही। अजय सिंह इतने हताश हो गए कि उसके बाद उन्होंने शायद ही कभी पेंगलाई अमरद्वीप का दौरा किया। हालांकि 3 जियाओ अक्सर पेंगलाई अमरद्वीप पर घूमने आते थे। इस दिन आर्यन शर्मा हमेशा की तरह समुद्र तट पर आराम से धूप सेंक रहे थे। बूम! अचानक चीखें गूंज उठीं। दिव्य शक्तियों की लड़ाई की ध्वनि के साथ संपूर्ण समुद्र सतह उबलते पानी की तरह हिंसक रूप से मंथन करने लगी। क्या बात है, मेरी नींद में कौन खलल डाल रहा है? चौंक कर आर्यन शर्मा अपनी बनाई हुई आराम कुर्सी से उछल पड़ा, झुंझला गया और जोर से गाली देने लगा। तभी उसने समुद्र पर 3 लोगों को लड़ते देखा। उनमें से एक का शरीर मानव जैसा और पूंछ सांप जैसी थी। उसकी पीठ पर 6 भुजाएं थीं और वह अत्यंत सुंदर दिखती थी। वह अपने हर कदम से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। वह आदिकालीन तारों को बलपूर्वक शून्य लोक से बाहर खींचकर अन्य 2 पर क्रोधपूर्वक प्रहार करती थी। इसके अलावा इस छोटी बहन ने वास्तव में अन्य 2 के हमलों का सामना करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। बाकी 2, एक का सिर ड्रैगन का और शरीर मानव का था और वह त्रिशूल पकड़े हुए था। दूसरा 9 सिरों वाले अग्नि पक्षी में बदल गया। उसके पंख फड़फड़ाते ही समुद्र में लहरें उठने लगीं और आग भड़क उठी। मानव शरीर और सांप की पूंछ वाले उस व्यक्ति का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है, क्या वह पैतृक चुड़ैल भूमि हो सकती है? अन्य 2 याओ जाति के याओ ऋषि नागराज और गरुड़ होने चाहिए। आर्यन शर्मा ने तीनों को पहचान लिया और फिर उसे थोड़ा डर लगा। ये तीनों ही अर्धसंत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। 3 अर्धसंत जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों के बीच युद्ध के बीच वह एक साधारण महान एकता स्वर्ण अमर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ऊपर जाना तो बस तोप का चारा होगा। आर्यन शर्मा, चुप हो जाओ, वापस सोने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद आर्यन शर्मा अचानक रुक गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह मुड़ा और चिल्लाते हुए बाहर निकल गया, रुको! आर्यन शर्मा की चीख सुनकर तीनों चौंक गए और सभी ने अपने हमले रोक दिए। तीनों ने सिर घुमाकर आर्यन शर्मा को असमंजस से देखा। जब उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन शर्मा तो बस एक स्वर्ण अमर है, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो गए। तुम कमीने, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। ये देखकर कि तीनों अभी भी लड़ने वाले हैं, आर्यन शर्मा भी क्रोधित हो गया। उसने अपना गला खोला और दहाड़ा। इस बार तीनों सचमुच रुक गए। उनकी निगाहें एक साथ आर्यन शर्मा पर पड़ीं। नागराज ने अपना त्रिशूल पकड़े हुए आर्यन शर्मा को घूरा और तिरस्कार पूर्वक कहा, यह अज्ञानी मूर्ख कहाँ से आ गया? तुम क्या चाहते हो? आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया तो एक टोकन दिखा। उसने नागराज को घूरा और चिल्लाया, नुवा महारानी का टोकन यहाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नागराज और गरुड़ दंग रह गए। वे आर्यन शर्मा के हाथ में नुवा महारानी की निशानी को गौर से देखने लगे। बार बार यह पुष्टि करने के बाद कि वह असली है, दोनों ने झट से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ा दिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि साथी दाववादी कौन है? आपके पास नुवा महारानी का टोकन कैसे है? नागराज एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर पूछा। आर्यन शर्मा ने नागराज और गरुड़ की ओर देखा और कहा, यह विनम्र ताओवादी आर्यन शर्मा है, जो संत नीलगिरी का 5वां प्रत्यक्ष शिष्य है। ये नुवा साम्राज्य का टोकन स्वाभाविक रूप से महारानी अदिति द्वारा इस विनम्र ताओवादी को दिया गया था। यह विनम्र ताओवादी आपको पैतृक चुड़ैल भूमि पर हमला न करने और जल्दी से पीछे हटने का आदेश देता है। यह गरुड़ बहुत चिंतित था। नागराज की आंखों में नीली रोशनी घूम गई और वह आर्यन शर्मा को घूरने लगा। एक क्षण के बाद नागराज ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज नुवा साम्राज्य की निशानी और साथी ताओवादी के चेहरे की खातिर हम भूमि को एक बार जाने देंगे। चलो चलें। ऐसा कहकर नागराज ने गरुड़ को पुकारा और वे दूर भाग गए।
पाह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? हालांकि भूमि ने उग्रता से कहा। आर्यन शर्मा का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भूमि सचमुच गरुड़ और नागराज से नहीं डरती थी। आखिरकार वह एक पुश्तैनी चुड़ैल थी। हालांकि नागराज और गरुड़ भूमि पर हमला कर रहे थे, भूमि की साधना उनसे कहीं ज्यादा ऊंची लग रही थी। इसके अलावा पैतृक चुड़ैल के असामान्य भौतिक शरीर पर निर्भर रहना। यदि यह वास्तविक मृत्यु युद्ध हो जाए तो परिणाम वास्तव में अज्ञात होगा। भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, युवा साथी दाववादी, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। वह जीत सकी, यह उसकी अपनी क्षमता थी, लेकिन चूंकि आर्यन शर्मा ने उसकी मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से भूमि को उसका आभार व्यक्त करना पड़ा। आर्यन शर्मा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी भूमि, आप बहुत दयालु हैं। भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, युवा साथी दाववादी, इस महल में आज महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं अब विदा लेती हूँ। मैं किसी और दिन फिर से आपका धन्यवाद करने आऊंगी। महारानी, कृपया जैसा आप चाहें वैसा करें। आर्यन शर्मा ने भूमि की ओर हाथ बढ़ाया। भूमि तुरंत ही प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई और दूर भाग गई। भूमि इतनी जल्दी में चली गई। क्या हो सकता है कि उसे पुनर्जन्म का दिव्य रहस्य समझ आ गया हो? यह आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया। अध्याय 45। क्या नीलगिरी पर 4 संतों का घेराव होने वाला है? माउंट बुझोऊ के बाहर 33 स्वर्गों में स्वर्गीय न्यायालय के चमत्कारी धुंध हॉल लिंगजियाओ पैलेस में रावण ने नागराज और गरुड़ की ओर देखा और पूछा, नागराज, गरुड़, आप दोनों ने अपनी सेना लेकर पितरी चुड़ैल भूमि पर घात लगाने का प्रयास किया था। परिणाम क्या हुआ? नागराज और गरुड़ ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। नागराज आगे बढ़े, रावण की ओर हाथ बढ़ाए, जो स्वर्ग सम्राट के सिंहासन पर बैठा था, और कहा, महाराज को सूचित करना चाहता हूं कि हमने काफी लोगों को खो दिया है और हम भूमि पर कब्जा करने वाले थे, लेकिन तब क्या हुआ? रावण ने गहरी भौहें चढ़ाईं। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी संत नीलगिरी के 5वें प्रत्यक्ष शिष्य आर्यन शर्मा बाहर आए और नुवा महारानी के टोकन से हमारा ऑपरेशन रोक दिया। आर्यन शर्मा? रावण स्तब्ध रह गया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। पूर्वी सम्राट ताई ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उनका चेहरा उदास था और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हम 3 शिक्षाओं के शिष्यों, मेरी याओ जाति के मामलों में हस्तक्षेप करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? बड़े भाई, इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। रावण की आंखों में एक बुद्धिमानी भरी चमक आ गई जब उसने गहरी आवाज में कहा, यह मामला एक संत से संबंधित है, हमें महारानी अदिति की खोज करनी चाहिए। बड़े भाई के शब्द उचित हैं। पूर्वी सम्राट ताई ने सिर हिलाया। हालांकि पूर्वी सम्राट ताई याओ जाति के निर्विवाद युद्ध देवता थे, लेकिन रणनीति के मामले में वे अपने बड़े भाई से कहीं कमतर थे। इसलिए पूर्वी सम्राट ताई लगभग हमेशा रावण की सलाह मानते थे। रावण तुरंत ही स्वर्ग दरबार छोड़कर सीधे वाद्योस महारानी वा का स्वर्ग की ओर चल पड़ा। वाद्योस महारानी वा के स्वर्ग के बाहर पहुंचकर रावण ने अपने हाथ जोड़े और कहा, महारानी अदिति, रावण आपसे मिलने का अनुरोध करता है। एक क्षण बाद स्वर्णिम फीनिक्स अमर युवती बाहर आई, रावण की ओर देखा और अपने हाथ उसके सामने रखते हुए बोली, महाराज, महारानी आपको अंदर बुलाती हैं। धन्यवाद परी। रावण ने स्वर्णिम फीनिक्स अमर युवती की ओर हल्के से हाथ बढ़ाया, फिर स्वर्णिम फीनिक्स अमर युवती के पीछे पीछे नुवा महल में चला गया। शीघ्र ही वे मुख्य भवन में पहुंच गए। महारानी अदिति को मेघशैया पर लेटे देखकर रावण ने शीघ्रता से हाथ जोड़कर कहा, महारानी अदिति, नमस्कार। यद्यपि वह एक महान स्वर्गीय सम्राट था, फिर भी उसे एक संत के सामने सम्मानपूर्वक रहना पड़ता था। आदि विश्व का यही नियम था, संत सर्वोच्च थे। महारानी अदिति ने रावण की ओर देखा और पूछा, रावण, तुम क्यों आए हो? रावण ने महारानी अदिति के सामने हाथ जोड़कर बताया कि किस प्रकार गरुड़ और नागराज ने पूर्व में पितृभूमि पर आक्रमण किया था। महारानी, तीनों शिक्षाओं के शिष्यों ने हमेशा डायन और याओ जातियों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है। इस बार आर्यन शर्मा के कार्यों ने सीमा लंघ दी है। मैं महारानी अदिति से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी याओ जाति के लिए न्याय कायम रखें। रावण ने महारानी अदिति की ओर हाथ जोड़कर कहा, उसके शब्द गंभीर थे।
तीन शिक्षाओं के अनुयायी डायन और याओ जातियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, और डायन और याओ जातियां भी तीन शिक्षाओं के अनुयायियों को उकसाती नहीं थीं। सभी अपने अपने दायरे में रहते थे। यह शायद आदिम जगत में एक आम सहमति थी। अब जब आर्यन शर्मा ने डायन और याओ जातियों के मामलों में हस्तक्षेप किया था तो स्थिति का स्वरूप बदल गया था। महारानी अदिति ने जल्दी से हिसाब लगाया और कारण समझ गईं। उन्होंने रावण की ओर देखा और कहा, रावण, अब तुम लौट जाओ। महारानी को सब पता है। हाँ, महारानी अदिति। रावण ने महारानी अदिति की ओर हाथ बढ़ाया, फिर नुवा महल से बाहर निकलकर स्वर्ग की ओर चला गया। महारानी अदिति उठी, एक कदम बढ़ाया और अगले ही क्षण सुवर्ण द्वीप के ऊपर प्रकट हो गईं। इंद्रनील भुवन में संत नीलगिरी ने भी अपनी आंखें खोली, उठे और महारानी अदिति के समक्ष उपस्थित होकर मुस्कुराते हुए बोले, कनिष्ठ बहन नुवा, आपने आते समय अभिवादन क्यों नहीं किया? महारानी अदिति का सुंदर चेहरा उदास था। उन्होंने संत नीलगिरी की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई नीलगिरी, तीनों शिक्षाओं के शिष्यों को डायन और याओ जातियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या ये बात हम सब पहले से ही तय नहीं कर चुके थे? संत नीलगिरी ने थोड़ा स्तब्ध होकर सिर हिलाया और पूछा, जूनियर सिस्टर नुवा, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? महारानी अदिति ने संत नीलगिरी की ओर देखा और बताया कि कैसे आर्यन शर्मा ने नुवा महारानी के टोकन का उपयोग चुड़ैल और याओ जातियों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किया था। ये सुनते ही संत नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा जोर से तमतमा उठा और वे चिढ़कर बोले, हम, यह विद्रोही शिष्य। मैंने तो उसे नुवा महारानी का टोकन भी दे दिया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इसका इस्तेमाल मेरी याओ जाति के खिलाफ करेगा। महारानी अदिति का सुंदर चेहरा ठंडा था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। महारानी अदिति याओ जाति की वाहुआंग थीं और याओ जाति के भाग्य का आनंद लेती थीं, इसलिए वह विशेष रूप से उनके मामलों के बारे में चिंतित थीं। संत नीलगिरी ने मुस्कुराते हुए महारानी अदिति की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, कृपया निश्चिंत रहें, यह विनम्र ताओवादी उस विद्रोही शिष्य को अवश्य सबक सिखाएगा। तो यह महारानी विदा ले लेंगी। महारानी अदिति ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया तथा वह द्यौस महारानी वाका स्वर्ग में लौट गईं। संत नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा तुरंत उदास हो गया। उन्होंने अपना सिर पेंगलाई अमर द्वीप की ओर घुमाया। आर्यन शर्मा को सुवर्ण द्वीप की ओर जाने का संदेश देने वाले थे, लेकिन उसी क्षण वे ठिठक गए। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद संत नीलगिरी ने 3 अमर द्वीप की ओर अपनी उंगली हिलाई और एक प्रकाश की किरण फूट पड़ी। तभी उन्होंने पेंगलाई अमर द्वीप की ओर गर्जना की, विद्रोही शिष्य, इस विनम्र ताओवादी के लिए इंद्रनील भुवन की ओर बढ़ो। पेंगलाई अमर द्वीप पर आर्यन शर्मा गहरी नींद में सो रहा था। विद्रोही शिष्य, इस विनम्र ताओवादी के लिए इंद्रनील भुवन की ओर बढ़ो। अचानक पेंगलाई अमर द्वीप के ऊपर आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। आर्यन शर्मा चौंक कर जाग गया, बिल्कुल हैरान सा लग रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे टीचर तो वाकई कुछ खास हैं, किसी को चैन से सोने नहीं देते। ये कहते हुए आर्यन शर्मा अनिच्छा से उठे और एक बादल पर सवार होकर सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़े। सुवर्णा द्वीप पर पहुंचकर इंद्रनील भुवन में प्रवेश करने पर आर्यन शर्मा को पता चला कि मेघना भी इंद्रनील भुवन में है। छोटी बहन मेघना भी इंद्रनील भुवन में क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुजी ने हम दोनों का विवाह तय करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया हो? लेकिन ये ठीक नहीं है। गुरुजी के शब्दों से लगता है कि वे बहुत गुस्से में हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा हो रहा है। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह आर्यन शर्मा को घूरने लगी। आर्यन शर्मा स्तब्ध रह गया। क्या छोटी बहन मेघना मुझे आंख मार रही है? मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात फिर सुनी। मेघना अवाक रह गई और आर्यन शर्मा की ओर देखने की जहमत नहीं उठाते हुए मुंह मोड़ लिया। आर्यन शर्मा ने संत नीलगिरी की ओर देखा, उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, शिष्य आर्यन शर्मा गुरु को नमस्कार करता है। यह विनम्र ताओवादी आपसे गुरु कहलाना सहन नहीं कर सकता। संत नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा उदास था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। आर्यन शर्मा स्तब्ध रह गया, संत नीलगिरी को आश्चर्यचकित भाव से देखते हुए, और पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों है? संत नीलगिरी ने आर्यन शर्मा को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, अरे बदमाश, क्या तुमने कुछ समय पहले डायन और याओ जातियों के मामलों में हस्तक्षेप किया था? आर्यन शर्मा ने अपने माथे पर थपकी दी, ये समझते हुए कि संत नीलगिरी ने उसे क्यों बुलाया था।
उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, ओह ओह गुरु। शिष्य ने अभी अभी याओ जाति के उन लोगों को एक कमजोर औरत को धमकाते देखा है। शिष्य को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने मदद के लिए अपनी तलवार निकाल ली। हाय गुरु गुरु, मैं ये सब अवरोधन शिक्षण की भलाई के लिए कर रहा हूँ। भूमि पुनर्जन्म में परिवर्तित हो जाएगी और भविष्य में पृथ्वी दाव की संत बन जाएगी। भूमि की मदद करके क्या मैं हमारी अवरोधन शिक्षण के लिए एक सहयोगी पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? गुरुजी, हालांकि आपके पास अमरवध तलवार संरचना है, फिर भी एक भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। यदि भविष्य में 4 ऋषि एकजुट हो जाते हैं तो भी हमारी अवरोधन शिक्षा का विनाश निश्चित है। एक संत सहयोगी प्राप्त करके हमारी अवरोधन शिक्षा को स्थिति को बदलने का मौका मिलेगा। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात फिर सुनी। ये सुनकर मेघना का दिल जोर से कांप उठा। उसने आर्यन शर्मा को अविश्वास से देखा और मन ही मन सोचा, क्या 4 ऋषि गुरु को घेर रहे हैं? भूमि पुनर्जन्म लेकर संत बन रही है। 5वें बड़े भाई ने सचमुच हमारी इंटरसेप्शन टीचिंग के लिए बहुत मेहनत की है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने स्वाभाविक रूप से मेघना के सुंदर चेहरे में परिवर्तन देखा और खुद को भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सके। उन्होंने खुद से सोचा, क्या ये हो सकता है कि मेघना ने आर्यन शर्मा के आंतरिक विचारों को फिर से सुना हो? ऐसा सोचते हुए स्वर्ग के संप्रदाय गुरु केवल आर्यन शर्मा को जल्द से जल्द भेजना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्यन शर्मा को देखा और गुस्से से कहा, विद्रोही शिष्य, चाहे कुछ भी हो, आपको फिर से वो और दानव कुलों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बेचारा ताओवादी आपको नहीं छोड़ेगा। वाह, मुझे क्यों नहीं छोड़ा? मैं ये सब अवरोधन संप्रदाय के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं होता तो मैं पहले ही भूमि के साथ अच्छे संबंध बना चुका होता। भूमि की पाताल लोक रक्त सागर की यात्रा अनिवार्य रूप से वृद्ध पूर्वज यम के साथ संघर्ष का कारण बनेगी। यह एक उत्कृष्ट अवसर है, लेकिन मेरी ताकत कम है। मैं वृद्ध पूर्वज यम को नहीं हरा सकता, अन्यथा मैं पहले ही जा चुका होता। किस वरिष्ठ भाई को मैं छल कर जाऊं? ऐसा लगता है कि अवरोधन संप्रदाय में अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो वृद्ध पूर्वज यम को हरा सके, सिवाय मास्टर के। लेकिन मास्टर को छलना कठिन है। ओह ठीक है, अगर भूमि इस बार पाताल लोक रक्त सागर में जाती है तो वह अनिवार्य रूप से पुनर्जन्म में बदल जाएगी। अगर वह इस समय पुनर्जन्म में बदल जाती है तो वह शायद स्वर्गीय दाव से बंध जाएगी और पाताल लोक से बाहर भी नहीं जा पाएगी। उस समय उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। नहीं, मुझे इस बार भूमि को पुनर्जन्म में बदलने से रोकना होगा। मुझे स्वर्गीय दाव को धोखा देने का एक तरीका खोजना होगा। यह मुश्किल है, मुश्किल है। आर्यन शर्मा के अंतर्मन के विचार मेघना के मन में गूंजते रहे। इस समय मेघना पहले से ही अत्यधिक सदमे में थी। तो वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं, निस्वार्थ और समर्पित, जो हमारे इंटरसेप्शन संप्रदाय के लिए चिंता करते रहते हैं। वे बहुत ज्यादा सहन करते हैं। नहीं, मुझे 5वें वरिष्ठ भाई की चिंताएं बांटने में उनकी मदद करनी चाहिए। मेघना ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और महसूस किया कि आर्यन शर्मा का आकार असीम रूप से लंबा हो गया है। हाँ गुरुजी, यदि और न हो तो ये शिष्य विदा ले लेगा। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को थोड़ा सा प्रणाम किया, फिर इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और अपने बादल पर सवार होकर पेंगलाय अमरद्वीप पर वापस चले गए। आर्यन शर्मा के जाने के बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, क्या तुमने फिर से कुछ सुना? वास्तव में गुरुदेव, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा सचमुच बहुत महान हैं। उन्होंने हमारे इंटरसेप्शन संप्रदाय के लिए बहुत कुछ सहा है। मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम करते हुए गंभीरता से कहा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अपनी भौहें उठाईं, मेघना की ओर देखा और पूछा, ओह, वास्तव में क्या हुआ? मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और कहा, गुरु, इस शिष्य ने सुना है कि निकट भविष्य में गुरु को 4 ऋषियों द्वारा घेर लिया जाएगा। यही अवरोध संप्रदाय के विनाश का मूल कारण भी है। क्या 4 ऋषि इस बेचारे ताओवादी को घेर रहे हैं? ये सुनकर स्वर्ग के पंथ गुरु का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने मेघना को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उनके हृदय में एक उथल पुथल सी मच गई। उसकी अमर संहारक तलवार संरचना को 4 ऋषियों से कम कोई तोड़ नहीं सकता था, फिर भी अब 4 ऋषियों ने उसे घेर लिया था। जाहिर है, उसे निशाना बनाया जा रहा था।
यदि वह सचमुच 4 ऋषियों द्वारा घेर लिया गया था तो अवरोधन संप्रदाय सचमुच खतरे में होगा। मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुरु, मैंने ये स्पष्ट रूप से सुना। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के आंतरिक विचार ऐसा कह रहे थे। कई बार पुष्टि करने के बाद उन दोनों को आर्यन शर्मा पर पूरा भरोसा हो गया और वे आर्यन शर्मा के आंतरिक विचारों की सत्यता को जान गए। उन दोनों को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह मामला भविष्य में घटित होगा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने पूछा, मेघना, क्या तुमने सुना कि कौन से 4 ऋषि तुम्हारे गुरु को घेर लेंगे? मेघना ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और बोली, बड़े भाई आर्यन शर्मा ने ऐसा नहीं कहा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें झपक रही थीं और उन्होंने पूछना जारी रखा, मेघना, क्या तुमने कुछ और सुना? मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने कहा कि जल्द ही पैतृक चुड़ैल भूमि पुनर्जन्म में परिवर्तित होकर संतत्व प्राप्त करेगी। यही कारण है कि वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा पैतृक चुड़ैल भूमि की मदद कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा हमारे अवरोधन संप्रदाय के लिए एक सहयोगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या भूमि पुनर्जन्म में परिवर्तित होकर संतत्व प्राप्त करेगी? यह स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को फिर से आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत गणना शुरू कर दी। आर्यन शर्मा के आंतरिक विचारों के बाद स्वर्ग के संप्रदाय मास्टर ने फिर से गणना की और स्पष्ट रूप से कुछ पता लगाया। मेघना ने आगे कहा, गुरुवर, इस शिष्य ने यह भी सुना है कि पैतृक चुड़ैल भूमि ताओ को प्राप्त करने के लिए पाताल लोक रक्त सागर में जाएगी और उस समय उसे पुराने पूर्वज यम द्वारा बाधा दी जाएगी। यह एक अवसर है हमारे अवरोधन संप्रदाय के लिए पैतृक चुड़ैल भूमि से मित्रता करने का अवसर। यह मास्टर जानता है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा। मेघना एक क्षण के लिए झिझकी और बोली, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के अंतर्मन ने भी यही कहा था कि उस समय मास्टर को भूमि को संत बनने से रोकना होगा, क्योंकि भूमि के संत बनने के बाद उसे पाताल लोक में स्वर्गीय दाव द्वारा सील कर दिया जाएगा और वह पाताल लोक से बाहर नहीं जा पाएगी। इस तरह हमारा इंटरसेप्शन संप्रदाय एक सहयोगी खो देगा। मास्टर को चाहिए क्या चाहिए? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना को चौड़ी आंखों से देखा और पूछा। मेघना ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर को स्वर्गीय दाव को धोखा देने की जरूरत है। छी! स्वर्ग के पंथ गुरु ये सुनकर लड़खड़ा गए, मानो बादलों से गिर पड़े हों। उन्होंने मेघना को अविश्वास से देखा और कहा, क्या धोखा? स्वर्गीय दाव? मेघना ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने आंखें घुमाई और मुंह बनाया। वह बदबूदार बच्चा इस बेचारे ताओवादी को सचमुच बहुत परेशान करता है। स्वर्गीय ताओ को कैसे धोखा दिया जा सकता है? यह वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के अंतर्मन की बात नहीं कही। मेघना ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें चमक रही थीं और बोले, उस बदबूदार बदमाश के पास जरूर कोई रास्ता होगा। मेघना, आने वाले दिनों में पेंगलाई अमरद्वीप पर ज्यादा बार जाना। तुम्हें स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने का तरीका जरूर ढूंढना होगा। हाँ गुरुजी, लेकिन मेघना ने जल्दी से स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या आया और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना को संदिग्ध भाव से देखा और पूछा, मेघना, और क्या है? तुम? मेघना ने शर्मिंदा भाव से स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा और कहा, गुरु, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाल ही में मैं पेंगलाई अमरद्वीप पर इतनी बार जा रही हूं कि दूसरों को गलतफहमी हो गई है। उन्हें लगता है कि मेरे मन में 5वें वरिष्ठ भाई के लिए भावनाएं हैं कि ओह! स्वर्ग के संप्रदाय गुरु स्तब्ध रह गए और फिर उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। वे जोर से हंस पड़े। यह अच्छी बात है। मेघना, तुम क्या सोचती हो? इस बेचारे ताओवादी की नज़र में वह बदबूदार आर्यन शर्मा बुरा नहीं है और भविष्य में जरूर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। तुम्हारा उसका ताओ साथी बनना बुरा नहीं है। कैसा रहेगा? क्या तुम चाहती हो कि यह गुरु तुम दोनों की मुलाकात करवा दे? मास्टर, मैं आपको अनदेखा कर रहा हूँ। मेघना का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह मुनि और इंद्रनील भुवन से बाहर भाग गई। हा। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के पंथ गुरु की हार्दिक हंसी धीमी सुनाई दे रही थी।
मेघना के जाने के बाद स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की आंखें धुंधली पड़ गईं और उनका दिव्य प्रकाश अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा। वे बुदबुदाए, 4 ऋषि इस बेचारे ताओवादी को घेर रहे हैं। कौन से 4 ऋषि? इस बेचारे ताओवादी का उस साथी आदि पेंग से हमेशा से मतभेद रहा है, इसलिए संभव है कि वह साथी आदि पेंग उन 4 ऋषियों में से एक हो। उस साथी आदि पेंग को मुसीबत खड़ी करना बहुत पसंद है और महान गुरु के कान नर्म हैं और वह एक पुराना षड्यंत्रकारी भी है। इस बार मुझे डर है कि महान गुरु ने भी इस बेचारे ताओवादी को घेरने में भाग लिया है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने विश्लेषण जारी रखा। अभी भी 2 साधु हैं। नुवा हमेशा से ही सांसारिक मामलों से दूर रहा है और अगर नुवा ने इस बेचारे ताओवादी को घेरने में भाग लिया तो वह केवल एक ही व्यक्ति होगा जो समझ से परे है। ऐसा लगता है कि बाकी 2 पश्चिम के 2 साधु ही होंगे। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बुरा चेहरा धीरे धीरे अत्यंत उदास हो गया। जब से स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को मेघना से आर्यन शर्मा के आंतरिक विचारों के बारे में पता चला था, तब से वह चुपचाप पैतृक चुड़ैल भूमि की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इस दिन भूमि अपनी इच्छा से पाताल लोक रक्त सागर में पहुंची। महारानी भूमि, कृपया प्रतीक्षा करें, मेरी प्रतीक्षा करें। तभी एक आवाज गूंजी। भूमि ने अपना सिर घुमाकर देखा तो आर्यन शर्मा एक बादल पर सवार होकर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया और वह कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और पूछा, ओह युवा मित्र आर्यन शर्मा, तुम यहाँ कैसे आए? वह महारानी भूमि, यह विनम्र ताओवादी जिसके पास करने को कुछ नहीं था, महान वीरानी से होकर यात्रा कर रही थी जब मैंने अचानक महारानी भूमि को देखा, इसलिए मैं साहपूर्वक नमस्ते करने के लिए आगे आया। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, भूमि ने उदासीनता से जवाब दिया और बोलने के बाद वह पाताल लोक के रक्त सागर की ओर चल पड़ी। हालांकि आर्यन शर्मा ने पहले भी भूमि को बचाया था, लेकिन दोनों की मुलाकात केवल एक बार हुई थी और आर्यन शर्मा ने नुवा महारानी की निशानी भी ले रखी थी, इसलिए भूमि स्वाभाविक रूप से उसके साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करना चाहती थी। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वह विद्रोही शिष्य रक्त सागर में कैसे गया? अफसोस, उस विद्रोही शिष्य के लिए ये कठिन है, उसकी क्षमताओं में कमी है, लेकिन वह वास्तव में मेरे जी स्कूल के लिए बहुत मेहनत करता है। दूसरी तरफ भूमि को जाते हुए देखकर आर्यन शर्मा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और तेजी से भूमि को रोकते हुए कहा, महारानी, आप इस पाताल लोक के रक्त सागर में प्रवेश नहीं कर सकती। भूमि की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, प्रवेश नहीं कर सकते? मैं क्यों प्रवेश नहीं कर सकती? ये स्वर्ग विशाल है और यह पृथ्वी विशाल है, क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा चुड़ैल वंश प्रवेश न कर सके? युवा मित्र आर्यन शर्मा, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? आर्यन शर्मा ने भूमि की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, महारानी भूमि, वह वास्तव में गुरु ने इस विनम्र ताओवादी को भेजा था। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का बूढ़ा चेहरा ये सुनकर काला पड़ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, यह विद्रोही शिष्य इस विनम्र ताओवादी के नाम का उपयोग फिर से एक आवरण के रूप में कर रहा है, लेकिन इस बार वह ऐसा मेरे जी स्कूल के लिए कर रहा है, इसलिए यह विनम्र ताओवादी उससे परेशान नहीं होगा। अगर यह सिर्फ आर्यन शर्मा ही होता तो भूमि को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। ये सुनकर कि उसे स्वर्ग के संत ने भेजा है, भूमि ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं, आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि स्वर्ग के संत को युवा मित्र के आने से क्या मतलब है? हे, टीचर का नाम वाकई काम का है। आर्यन शर्मा ने भूमि की तरफ देखा, रहस्यमयी अंदाज में पास झुका, आवाज धीमी की और बोला, महारानी भूमि, टीचर ने कहा है कि तुम इस पाताल लोक के रक्त सागर में प्रवेश नहीं कर सकती, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर भूमि की नाजुक भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसने आर्यन शर्मा की ओर संदेह भरे भाव से देखते हुए पूछा, क्या स्वर्ग के संत ने सचमुच ऐसा कहा था? आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, अपनी छाती थपथपाई और कहा, निस्संदेह गुरु ने ये कहा है। यदि इस विनम्र ताओवादी को अपार साहस भी दिया जाए तो भी यह विनम्र ताओवादी गुरु के आदेश को झूठा बताने का साहस नहीं कर पाएगा। नहीं, तुम हिम्मत करोगे। इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाईं। भूमि ने सिर हिलाया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन शर्मा स्वर्ग के संत के आदेश को झूठा बताने का साहस करेगा, इसलिए उसने आर्यन शर्मा की बातों पर विश्वास कर लिया।
लेकिन पाताल लोक के रक्त सागर की गहराई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज भूमि को बुला रही हो, जिससे वह हिचकिचा रही थी। एक लंबी हिचकिचाहट के बाद भूमि ने फिर भी अंदर जाकर देखने का फैसला किया, इसलिए उसने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, स्वर्ग के संत की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मामला इस महल के दाव और मेरे चुड़ैल कबीले के भाग्य से संबंधित है, इसलिए इस महल को अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ ही भूमि ने आर्यन शर्मा को नजरअंदाज कर दिया और पाताल लोक के रक्त सागर में चली गई। महारानी, आर्यन शर्मा बहुत चिंतित हो गया और जल्दी से भूमि का पीछा करने चला गया। अन्य बातों को छोड़ दे तो यदि भूमि इस बार पाताल लोक को खोजकर पुनर्जन्म स्थापित कर दे तो उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। हालांकि भूमि दृढ़ थी और उसने आर्यन शर्मा की बात नहीं सुनी। चुड़ैल कबीले के लोग वास्तव में जिद्दी हैं। आर्यन शर्मा बहुत चिंतित था और जल्दी से भूमि के पीछे चला गया। जैसे ही दोनों ने पाताल लोक के रक्त सागर के क्षेत्र में कदम रखा, पुराने पूर्वज वैतरणी ने उन्हें खोज लिया। हालांकि एक संत का शिष्य था और दूसरा एक प्रतिष्ठित पैतृक चुड़ैल थी, इसलिए पुराने पूर्वज स्टाइल्स ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ओह, कितना अजीब है, ये दोनों मेरे पाताल लोक के रक्त सागर में क्या कर रहे हैं। पुराने पूर्वज वैतरणी नदी ने चुपके से उन दोनों को देखा और मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। पाताल लोक रक्त सागर एक अत्यंत हीन स्थान था और इस समय पुनर्जन्म अभी तक नहीं बना था और पाताल लोक अभी तक नहीं खुला था, इसलिए वे सभी हीन आत्माएं और भूत पाताल लोक रक्त सागर की ओर आकर्षित हुए। इसलिए अनगिनत भूत रक्त सागर के ऊपर एकत्र हो गए। लेकिन आर्यन शर्मा और भूमि, एक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल था और दूसरा एक पैतृक चुड़ैल थी, इसलिए उन भूतों ने स्वाभाविक रूप से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। भूमि भी थोड़ी नाखुश थी क्योंकि आर्यन शर्मा उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक प्रकाश की एक धारा भूमि की ओर बढ़ी, प्रकाश पीछे हट गया और गहरे हरे रंग की एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। पुस्तक पर मानव पुस्तक शब्द लहरा रहे थे, जिससे हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। भूमि को केवल मानव पुस्तक के साथ कुछ जुड़ाव महसूस हुआ और जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वह एहसास और भी अद्भुत हो गया। यह मानव पुस्तक बाद में जीवन और मृत्यु की पुस्तक शेंगसी बो और पुनर्जन्म ब्रश में बदल जाएगी और यह भूमि के कब्जे में आ जाएगी। दूसरी ओर आर्यन शर्मा ईर्ष्यालु नहीं था, उसका दिल आईने की तरह साफ था। हालांकि वह ईर्ष्यालु नहीं था, लेकिन इससे दूसरों को ईर्ष्या हुई। वह व्यक्ति पुराना पूर्वज वैतरणी नदी था। पुराने पूर्वज वैतरणी नदी रक्त सागर को अपना आधार शिविर मानती थी। भूमि को रक्त सागर के ऊपर मानव पुस्तक जैसा खजाना प्राप्त हुआ। पुराने पूर्वज वैतरणी नदी इसे कैसे सहन कर सकती थी। छप छप, अचानक रक्त सागर हिंसक रूप से मंथन करने लगा। लहरों की ध्वनि आकाश तक पहुंच गई, जिसमें असीम आक्रोश और उबकाए लाने वाली दुर्गंध भी शामिल थी। रक्त का एक स्तंभ आकाश में उछला, घूमता हुआ और इकट्ठा होता हुआ, मानो कोई विशालकाय ड्रैगन हवा में चक्कर लगाते हुए सीधे बादलों में जा रहा हो। इसके तुरंत बाद पुराने पूर्वज वैतरणी नदी की आकृति रक्त के स्तंभ से उभरी। पुराने पूर्वज वैतरणी ने भूमि और आर्यन शर्मा को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए और भूमि की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, साथी ताओवादी भूमि, वह मानव पुस्तक मेरे रक्त सागर का खजाना है, कृपया इस विनम्र ताओवादी को खजाना लौटा दो। पूर्व काल में भूमि डायन कुल के लिए मार्ग खोजते हुए एक बार परम ज्योति भुवन में दाव सुनने गई थी और वह भी परम ज्योति भुवन के 3000 नश्वर अतिथियों में से एक थी। इसलिए पुराने पूर्वज वैतरणी ने भूमि को पहचान लिया। यदि यह कोई और होता तो हिंसक स्वभाव वाला पुराना पूर्वज वैतरणी नदी शायद बहुत पहले ही इसे छीनने के लिए आगे बढ़ चुका होता, लेकिन अब यह चुड़ैल दानव आधिपत्य का युग था और भूमि 12 पैतृक चुड़ैलों में से एक थी। भूमि की अपनी असाधारण ताकत का तो कहना ही क्या। भले ही पुराने पूर्वज वैतरणी ने भूमि को हरा दिया हो, लेकिन उसे भूमि को अपने पास रखने का कोई भरोसा नहीं था। यदि उसने चुड़ैल कबीले के उन उग्र लोगों को क्रोधित कर दिया और 12 पैतृक चुड़ैलें आ गईं, तो यह उसके लिए काफी परेशानी होगी। इसलिए पुराने पूर्वज वैतरणी ने यदि संभव हो तो बल का सहारा न लेने का निर्णय लिया। हे भगवान, पुराने पूर्वज वैतरणी नदी। आर्यन शर्मा ये सोचकर हैरान रह गए कि इन दो महान देवताओं, भूमि और पुराने पूर्वज वैतरणी, में से कौन अधिक शक्तिशाली है। या फिर यदि ये दो महान देवता लड़ने लगें तो क्या इसका उस छोटे से जीव पर, जो कि एक छोटा सा जीव है, कोई प्रभाव पड़ेगा।
अब आर्यन शर्मा को रक्त सागर में आने का थोड़ा अफसोस हुआ। भूमि ने पुराने पूर्वज वैतरणी नदी की ओर देखा, उसकी नाजुक भौहें गहरी सिकुड़ गईं और बोली, साथ ही दाववादी वैतरणी नदी सभी आध्यात्मिक खजानों के लिए दुनिया के पुण्यवान ही उनके अधिकारी होंगे। हालांकि मेरा चुड़ैल कबीला आदिम आत्मा की खेती नहीं करता है, लेकिन इस खजाने ने स्वचालित रूप से इस महल को अपना स्वामी मान लिया है, इसलिए यह इस महल का खजाना है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपके रक्त सागर का है? पुराने पूर्वज स्टाइक्स की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में ठंडी रोशनी उभर आई। वे गौर से भूमि को देख रहे थे और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, भूमि, क्या तुम सचमुच इस विनम्र ताओवादी को मानव पुस्तक नहीं लौटा रही हो? कोई वापसी नहीं, भूमि ने ठंडे स्वर में कहा। जब ऐसी बात है तो इस विनम्र ताओवादी को अशिष्ट होने का दोष मत दो। ये सुनते ही बूढ़े पूर्वज वैतरणी का बूढ़ा चेहरा तुरंत उतर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बदतमीज, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बदतमीज होगे। महारानी भूमि ने पुराने पूर्वज रक्त दानव से अप्रभावित होकर उपहास किया और तिरस्कार के साथ कहा। उसके बगल में आर्यन शर्मा ने मन ही मन मुंह बनाया। उसे अचानक याद आया कि भूमि भले ही छोटी बहन थी, पर असल में वो एक पुश्तैनी चुड़ैल थी। महान विनाश की जातियों में चुड़ैलों का कबीला सबसे ज्यादा युद्धप्रिय और युद्ध में कुशल था। पैतृक चुड़ैलें तो और भी ज्यादा युद्धोन्मादी थीं। एक पैतृक चुड़ैल को डराने के लिए शायद पुराने पूर्वज रक्त दानव में भी इतनी ताकत नहीं थी। साथ ही ताओवादी भूमि, चूंकि आप दोस्त से इनकार करते हैं और जुर्माना पसंद करते हैं, तो इस गरीब ताओवादी को अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। बूढ़ा पूर्वज रक्त दानव क्रोधित हो उठा। उसने दहाड़ा और उसके चारों ओर रक्त लाल प्रकाश फैल गया। उसकी आस्तीन के एक झटके से युवानतु और अभी की जुड़वा हत्यारी तलवारें सीटी बजातीं। वे जहां भी गुजरती, रक्त की लहरें उठती, जिससे दो विशाल रक्त ड्रैगन बनते जो दहाड़ते हुए भूमि की ओर बढ़ते। सही समय पर भूमि ने एक हल्की चीख मारी, उसकी बाहें कांप उठीं। उसका भौतिक शरीर तेजी से फैल गया और तुरंत ही उसके पैतृक चुड़ैल रूप में बदल गया, आधा मानव आधा सांप, जिसकी पीठ पर 6 भुजाएं थीं। भूमि का युद्ध का जवाब देने का तरीका सरल था, बिना सोचे समझे वह बस मुक्का मार देती थी। बूम बूम बूम, एक पैतृक चुड़ैल की भयानक विस्फोटक शक्ति का सामना करते हुए यहाँ तक कि युवांटू और अभी जुड़वा हत्या तलवारों ने भी एक शोकपूर्ण चीख निकाली, क्योंकि उन्हें वापस उड़ा दिया गया था। पुराने पूर्वज रक्त दानव ये देखकर चौंक गए और चिल्लाए, भूमि, इस गरीब ताओवादी के जादुई खजाने को देखो। ऐसा कहते हुए पुराने पूर्वज रक्त दानव ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक बैनर दिखाई दिया। ये जुवान युआन जल नियंत्रण बैनर था, जो जन्मजात 5 बैनरों में से एक था। पुराने पूर्वज रक्त दानव ने झंडा हवा में उछाला और वह हवा के साथ बढ़ता गया और देखते ही देखते हजारों फीट ऊंचा एक विशाल झंडा बन गया। झंडा सीटी बजाता हुआ पागलों की तरह घूम रहा था। एक क्षण में रक्त की लहरें आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट कर देने लगीं, जिससे रक्त की लहरों की हजारों परतें उठ गईं, जो भूमि पर दबाव डालने लगीं। उनके बगल में आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और वह चिल्लाया, महारानी भूमि, जल्दी करो, अपनी चाल चलो। भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर देखा, फिर एक पैर बढ़ाया और जोर से नीचे कूद पड़ी। बूम, केवल एक आकाश विदारक ध्वनि फूट पड़ी और भूमि को केंद्र में रखकर एक भयानक शक्ति का निर्माण हुआ। बल ने सीटी बजाए, अत्यधिक शक्ति के साथ बाहर की ओर फैलते हुए जुवान युआन जल नियंत्रण बैनर द्वारा उत्तेजित रक्त तरंगों को तुरंत विस्फोटित कर दिया। दोनों पक्षों की रक्त तरंगें दो आदिम क्रूर दैत्यों की तरह हिंसक रूप से टकराईं और एक अद्वितीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। इस भयानक प्रभाव से शून्य क्षेत्र में विस्फोट हो गया और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अन्य विनाशकारी तत्व उमड़ पड़े। उनके बगल में आर्यन शर्मा हक्का बक्का होकर यह सब देख रहा था। ये पहली बार था जब उसने पैतृक चुड़ैल की लड़ाई देखी थी। पुश्तैनी चुड़ैलों का युद्ध बहुत ही शुद्ध था, ये बस शक्ति का सीधा टकराव था। चाहे कितनी भी दिव्य क्षमताएं सीटी बजाएं, वे केवल मुक्का और लात से ही जवाब देंगी। भूमि ने पैतृक चुड़ैलों की विस्फोटक शक्ति को उसकी सीमा तक धकेल दिया था। पुराने पूर्वज रक्त दानव ने यह देखकर कि वह भूमि का कुछ नहीं कर सकता, चिंतित और क्रोधित होकर दहाड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। हे पैतृक चुड़ैल भूमि, आज ये बेचारा ताओवादी तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास कराएगा। इसके साथ ही
पुराने पूर्वज रक्त दानव ने रक्त तरंगों पर कदम रखा और उग्र रूप से भूमि की ओर आक्रमण किया। भूमि ने जोर से चिल्लाकर पुराने पूर्वज रक्त दानव को जोरदार मुक्का मारा। बूम! भूमि के मुक्के से वास्तव में पुराने पूर्वज रक्त दानव सीधे विस्फोटित हो गए तथा रक्त धुंध के बादल में बदल गए, जो विशाल रक्त सागर में विलीन हो गए। बस इतना ही, भूमि ने तिरस्कार भरी नज़र से मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि उसके बगल में आर्यन शर्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं और उसने कांपते हुए कहा, महारानी भूमि, इस बेचारे ताओवादी ने सुना है कि पुराने पूर्वज रक्त दानव ने पूरे रक्त सागर को 48 करोड़ रक्त देव बीज शिष्य में बदल दिया है। कहा जाता है कि जब तक रक्त सागर सूख नहीं जाता तब तक रक्त दानव नहीं मरेगा। उसे मारना शायद इतना आसान नहीं है। ये सुनकर भूमि की भौहें तन गईं। फुसफुस, गुरगल गुरगल। तभी पूरा पाताल लोक रक्त सागर उबलते पानी की तरह तेजी से मंथन करने लगा। लहरें ऊंची थीं और रक्त क्यू आकाश की ओर बढ़ रही थी, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया। गल्प! एक धीमी सी आवाज के साथ एक पुराना पूर्वज रक्त दानव रक्त सागर से बुलबुले की तरह निकला। इसके तुरंत बाद, मानो किसी भौरे के छत्ते में छेद कर दिया गया हो, रक्त सागर से एक के बाद एक पुराने पूर्वज रक्त दानव निकले। क्षण भर में ही रक्त सागर के ऊपर अनगिनत पूर्वज रक्त दानव घनीभूत होकर प्रकट हो गए। ये पहचानना असंभव था कि कौन असली है और कौन नकली, या यूं कहें कि ये सभी पूर्वज रक्त दानव असली थे। इस समय पैतृक चुड़ैल भूमि की पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गईं और उसने सतर्कता के साथ अपने चारों ओर असंख्य पुराने पूर्वज रक्त दानव को देखा। आर्यन शर्मा का सिर और भी ज्यादा झंझना उठा और वह जल्दी से चिल्लाया, वरिष्ठ रक्त दानव, ये बेचारा ताओवादी बस यूं ही गुजर रहा है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भूमि ने उसे तिरछी नजर से देखा और कोसा, काय? आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। वह बोलना तो चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। भूमि, मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, मानव पुस्तक, क्या तुम इसे सौंपोगी या नहीं? अनगिनत पुराने पूर्वज रक्त दानव भूमि को घूर रहे थे और एक साथ चिल्ला रहे थे। आर्यन शर्मा ने निगलते हुए भूमि की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, महारानी भूमि, हम बहादुर पुरुषों को तत्काल नुकसान नहीं होता। भूमि ने आंखें घुमाई लेकिन चिल्लाई, रक्त दानव, मानव पुस्तक मेरे पास है। अगर तुम में क्षमता है तो और ले लो। अच्छा भूमि, अगर ऐसा है तो इस बेचारे ताओवादी को तुम्हारे प्रति अशिष्टता के लिए दोष मत दो। पुराने पूर्वज रक्त दानव क्रोधित हो गए और दहाड़ने लगे। अगले ही क्षण असंख्य पुराने पूर्वज रक्त दानव टिड्डियों के एक दल की तरह आर्यन शर्मा और महारानी भूमि की ओर झपटे, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए। भूमि ने अपनी सभी 6 भुजाएं फैला दी। उसकी आंखें तीव्र चमक के साथ चारों ओर देखने लगी, लेकिन एक क्षण के लिए उसे हमला करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिला और उसके दिल में चुपके से चिंता उमड़ पड़ी। आर्यन शर्मा के सिर में झुनझुनी हुई और वह चिल्ला उठा। तभी अचानक शून्य क्षेत्र से एक अमर तलवार उड़कर बाहर आई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! अमर तलवार ने एक खनकती हुई तलवार की चीख निकाली। तलवार की यह भयानक चीख सीटी की तरह पूरे पाताल लोक के रक्त सागर में बौद्ध सिंह की दहाड़ की तरह फैल गई और अनगिनत लहरें और प्रचंड हवाएं उठ खड़ी हुईं। बूम बूम बूम! अगले ही क्षण अनगिनत पुराने पूर्वज रक्त दानव एक धमाके के साथ फट पड़े और रक्त धुंध के बादलों में बदल गए। अंततः रक्त सागर के ऊपर केवल एक पुराना पूर्वज रक्त दानव ही बचा। वाह! पुराने पूर्वज रक्त दानव ने मुंह भर ताजा खून थूका, शून्य क्षेत्र में अमर तलवार को भय से देखा और चिल्लाया, संत नीलगिरी! अगले ही क्षण संप्रदाय गुरु नीलगिरी नंदी पौराणिक बैल पर सवार होकर शून्य लोक से बाहर निकले। उनके हाथ के एक इशारे से अमल खड्ग सीटी बजाते हुए वापस उनकी मुट्ठी में आ गया। गुरुजी, आप आखिरकार आ ही गए। अगर आप एक कदम भी पीछे होते तो अपने शिष्य को फिर कभी नहीं देख पाते। हे गुरुजी, आप अभी भी बैल पर क्यों सवार हैं? क्या आप पहले नहीं आ सकते थे? अभी तो बहुत डर लग रहा था। आर्यन शर्मा संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखते हुए लगातार बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी का माथा काला पड़ गया और उन्होंने आर्यन शर्मा को तीखी नजरों से देखा। आर्यन शर्मा ने गटक लिया, फिर पीछे मुड़ा और पुराने पूर्वज रक्त दानव को घूरते हुए चिल्लाया, रक्त दानव, मेरे गुरु यहाँ हैं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम जल्दी से मेरे गुरु के आगे घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं करते और उनसे अपनी जान बख्शने की भीख क्यों नहीं मांगते? अपने मालिक की ताकत पर भरोसा करने वाला कुत्ता, बेशर्म। उसके बगल में भूमि ने आर्यन शर्मा की ओर तिरछी नजर डाली और बुदबुदाए। हाँ, ये रक्त दानव वाकई बहुत बेशर्म है। ये उसका इलाका है, इस बात का भरोसा करके वो हमें इस तरह धमकाता है। ये वाकई घिनौना है। आर्यन शर्मा ने भूमि की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा। भूमि सुन रही थी, उसकी आंखें बेतहाशा घूम रही थीं। वह अवाक थी। आर्यन शर्मा के बारे में उसकी समझ एक और परत तक गहरी हो रही थी। दूसरी ओर पुराने पूर्वज वैतरणी ने संकोच किया, फिर स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, नमस्कार संत नीलगिरी। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने पुराने पूर्वज स्टाइक्स की ओर देखा और उदासीनता से कहा, साथी दाववादी स्टाइक्स, मानवता की वह पुस्तक महान विनाश से संबंधित है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। आपको स्वस्थ होने के लिए वापस लौटना चाहिए। यद्यपि पुराने पूर्वज स्टाइक्स अत्यंत अनिच्छुक थे, फिर भी वे स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर, एक संत के सामने शक्तिहीन थे। असहाय, पुराने पूर्वज स्टाइक्स केवल आहें भर सकते थे, स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर के लिए अपने हाथों को प्याले में भर सकते थे और फिर शांति से पाताल लोक के रक्त सागर में जाकर स्वस्थ हो सकते थे। अगर हिम्मत है तो मत जाओ, बाहर आओ, हम 300 राउंड और लड़ेंगे। आर्यन शर्मा ने पाताल लोक के रक्त सागर की ओर इशारा किया और उत्तेजक स्वर में चिल्लाया। पाताल लोक के रक्त सागर में पुराने पूर्वज वैतरणी नदी इतनी क्रोधित थी कि उसके दांत खुजलाने लगे, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसे किसने बताया कि आर्यन शर्मा संत नीलगिरी का निजी शिष्य है? अगर उसमें 100 हिम्मत भी हो तो भी वह आर्यन शर्मा को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सह लूंगा, मैं सह लूंगा। बूढ़े पूर्वज स्टाइक्स ने गहरी सांस ली, अपने भीतर के क्रोध को शांत किया। बेशर्म। उसके बगल में भूमि ने फिर से आर्यन शर्मा की तरफ देखा, मन ही मन उससे घृणा करते हुए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद संत, मुझे बचाने के लिए।